हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो जी, ये आप जो वीडियो देख रहे हैं ना, ये बहुत सारे दिनों की क्लिप्स मैंने इंक्लूड करके एक व्लॉग बनाया है। और पिछले एक हफ्ते से आप नोटिस कर रहे होंगे, जो लोग मेरे रेगुलर व्यूअर हैं उन्हें पता होगा मेरे चैनल पे कोई वीडियो नहीं आ रही है, क्योंकि ना मेरी तबीयत ठीक नहीं है और तबीयत मेरी ख़राब हो गई थी। तो मैं घर के भी कोई काम नहीं कर पा रही थी, कोई वीडियो वगैरह भी शूट नहीं कर पा रही थी। और जन्माष्टमी का ये क्लिप है जो आप देख रहे हैं रात के 12 बजे का। तो 6 तारीख को ही मैंने ना ये कर लिया था। तो यहाँ पे मैं कान्हा जी को वही पंचामृत से स्नान वगैरह करवा रही थी, क्योंकि तबीयत बिल्कुल ठीक नहीं थी। तो मैं कुछ भी बना नहीं पाई थी, सिर्फ खीर ही बनाया था मैंने रात को। और बाकी इतने दिन से आरोग्य के पापा ही बहुत सारी हेल्प कर रहे हैं मेरी। और उधर मेरी तबीयत के चक्कर में आरोग्य भी स्कूल नहीं जा पा रहा था और आरोग्य के पापा ऑफिस जा रहे थे, लेकिन मैं उनको लंच वगैरह कुछ भी बना के नहीं दे पा रही थी। लेकिन जन्माष्टमी है, साल भर का फेस्टिवल होता है, तो ये तो सेलिब्रेट करना ही था। तो ऐसे तो हर बार मैं बहुत कुछ बनाती हूँ कान्हा जी के भोग के लिए, लेकिन इस बार जब तबीयत ने साथ नहीं दिया तो मैंने कुछ भी नहीं बनाया था, सिर्फ खीर बनाई थी और वही फल और मिठाई बाहर से ही आया था और वही सब मैंने कान्हा जी को भोग लगाया था। लेकिन यहाँ पे एक दिन पहले जा कर के नए कपड़े और उनके श्रृंगार का जो भी सामान वगैरह होता है ना, वो मैं और आरोग्य के पापा ले आए थे और बस वही यहाँ पे मैं उनको पहना रही हूँ और उनका श्रृंगार कर रही हूँ जैसा भी मुझे आता है। और इस वीडियो में काफ़ी दिन की क्लिप्स हैं, थोड़ी सी, तो जो भी आगे पीछे की होंगी मैं आपको बताती रहूँगी। और आई होप आप इस व्लॉग को एंजॉय करेंगे और अगर कुछ भी पसंद आएगा तो लाइक ज़रूर करिएगा। तो यहाँ पे ना वो जो मर्जेंटा सा कलर होता है, पिंक कलर, उस कलर की कान्हा जी की मैं ड्रेस ले आई थी और उसी के मैचिंग की यहाँ पे गले के और कान के भी ले आई थी। तो वही सब मैं यहाँ पे उनको पहना रही हूँ। देखिए, यहाँ पे कान्हा जी को सारी नई चीज़ें पहना करके और मैंने रेडी कर दिया है। कान्हा जी के लिए नई बांसुरी भी मैं ले आई थी, राधे नाम की। और यहाँ पे ये है कुमकुम, जो आरोग्य कान्हा जी बना था स्कूल में, जन्माष्टमी का प्रोग्राम था तो उसके लिए मैं ले आई थी। तो वहाँ उसी से मैं थोड़ा सा यहाँ पे श्रृंगार भी कर दे रही हूँ। तो बहुत ज़्यादा तो नहीं कर पाई मैं, थोड़ा बहुत ही कर पाई। तो यहाँ पे बस उनकी आईब्रोज़ के ऊपर थोड़ा सा लगा दिया है और थोड़ी सी लिपस्टिक लगा दी है रेड कलर की। और यहाँ पे दिया जला दे रही हूँ और भोग लगा दूँगी। और ये एक झूला आपको दिख रहा होगा, तो ये झूला ना पिछली साल, मतलब जिस साल कान्हा जी को ले आई थी मैं, लड्डू गोपाल जिस बार आए थे मेरे घर में, तो उस बार ही मैं ये झूला ले आई थी। तो हर बार जन्माष्टमी में और कान्हा जी के बर्थडे वाले दिन मैं निकाल देती हूँ ये झूले को और थोड़ा बहुत इसको सजा वजा के मैं 1-2 दिन फिर बाहर रखती हूँ और उसमें कान्हा जी को झूला वूला झुला करके वापस फिर मैं इन्हें रख देती हूँ, क्योंकि मंदिर में ना इतनी जगह नहीं है कि परमानेंट
मैं इसको यहाँ पे शिफ्ट कर सकूँ। और यहाँ पे बस वही आरती कर रही हूँ कान्हा जी की। उसके बाद मैं इनको इनके सिंहासन पे बिठाऊँगी, सॉरी झूले पे बिठाऊँगी, थोड़ा बहुत झूला झूला करके। और ये 12 बजे का ही टाइम होगा। हाँ जी। तो जन्माष्टमी इस बार 6 तारीख की भी थी और 7 की भी थी। तो मम्मी लोग मेरी 6 को कर रही थी और मेरे ससुराल में 7 तारीख को होती, तो शक ना रहे इसलिए मैंने 6 को भी कर ली थी और 7 को भी कर ली थी। करना क्या था, कान्हा जी को ऐसे भी रोज़ नहलाते धुलाते हैं, नए कपड़े पहनाते हैं, तो वैसे भी मैं कपड़े दोनों ही ले आई थी नए। तो मैंने 6 तारीख को भी शाम को कर दिया था और 7 को भी कर दिया था। और यहाँ पे मैं देखिए भोग लगा दे रही हूँ, पानी पिला दे रही हूँ। बस यही सिंपल सी ही मैंने अपनी जन्माष्टमी सेलिब्रेट करी। और तबीयत ही ठीक नहीं थी, नहीं तो कुछ नहीं तो 2-4 तरह के भोग तो मैं ज़रूर ही बनाती। लेकिन बस वही है कि जैसे ऊपर वाले की इच्छा और कान्हा जी को जैसे करवाना है और जितना भी करवाना है उतना वो करते हैं। और मैं आपको बताऊं, तबीयत मेरी अभी भी बिल्कुल ठीक नहीं है और मे भी आपको मेरी आवाज़ से भी लग रहा होगा। तो हुआ क्या है ये आपको जो है मतलब ऐसा कुछ बहुत सीरियस तो नहीं है, लेकिन हाँ ये है कि बुखार आ रहे हैं लगातार, खांसी आ रही है और उस वजह से ना बहुत ज़्यादा वीकनेस हुई है। तो यही सब है, दवा अभी भी मेरी चली रही है लेकिन काफ़ी टाइम हो गया था और आज मैं थोड़ा सा बेटर फील कर रही थी। तो फिर मुझे लगा मेरे पास ये जो थोड़ी बहुत क्लिप्स हैं इनको मैं इंक्लूड करके एक व्लॉग बनाती हूँ आप लोगों के लिए, क्योंकि जो लोग मेरे रेगुलर व्यूअर्स हैं ना वो मिस करते हैं और मुझे भी खुद को अच्छा नहीं लगता जब मैं व्लॉग्स नहीं बनाती और आपके साथ शेयर नहीं करती हूँ, क्योंकि ये ना एक तरह से मेरी रूटीन में शामिल हो गया है आपके लिए वीडियोस बनाना और अपलोड करना। तो यहाँ पे देखिए कान्हा जी को झूला दिया है और खीर का भोग लगा दिया है। और बस उसके बाद भी जन्माष्टमी के बाद भी फिर मैंने कोई व्लॉग शूट नहीं किया। और इसके पहले जो आप ये वीडियो देखेंगे ना ये बहुत पुरानी है, जब निशी घर गई थी आरोग्य के पापा जब गए थे, जबकि ये वीडियो है तो आप इसको एंजॉय करिए, पुरानी ही क्लिप्स हैं ये। तो मुझे अब लग रहा है अब तक अपलोड हो चुकी होगी। आपने देखा होगा उसमें मैं आरोग्य को स्कूल वगैरह छोड़ के आई, आने के बाद थोड़ा सा मैं थक गई थी तो मैं भी लेट गई, क्योंकि सुबह सुबह बाहर जाने की आदत है नहीं, आरोग्य के पापा ही ले जाते हैं। और अभी मैं उठी हूँ और उस तक दीदी भी उठ गई है, दीदी ने झाड़ू वगैरह लगाया है और वो नहाने चली गई थी। और मैं स्कूल से छोड़ के आने के बाद यहाँ पे पूजा पाठ कर ली थी मैंने, उसके बाद ही मैं लेटी थी। तो अभी यहाँ से शुरू करते हैं अपना नया व्लॉग। और सबसे पहले मैं आपको अपने भगवान जी के दर्शन करा देती हूँ। तो यहाँ पे मैंने कान्हा जी का आप सबको दर्शन करा दिया है। और कल रात में ना बहुत देर तक मिल करके मैंने और दीदी ने ये अलमीरा ठीक करी है, क्योंकि अलमीरा बहुत ज़्यादा बेकार हो रही थी। मतलब एक चीज़ निकालो ना तो सारी चीज़ें बाहर आ रही थी, तो बड़ी मुश्किल से इसको हमने 1-1:30 बजे रात तक सेट करा है। तो यहाँ पे मैंने लगा दी हैं अपनी कुछ साड़ियाँ, और मेरे पास साड़ियों का जो कलेक्शन है ना उसका ये 20% ही है। मैं आपको बताऊँ 20% भी नहीं होगा, 16-17% होगा। बहुत ह्यूज कलेक्शन है मेरे पास साड़ियों का। तो अगर आप लोग कहेंगे तो कभी मैं उसका वीडियो भी आपके साथ शेयर करूंगी। फिलहाल ये वो साड़ियाँ हैं ना जो थोड़ी सी हल्की मटेरियल में है, जो कभी कभार मतलब उम्मीद है कि मैं पहन लूँगी। बाकी तो हैवी है, तो मैंने बेड में बैग में कर करके डाल रखी हैं। और यहाँ पे फिर मैंने अपने कुर्ते वुर्ते सब कुछ सेट कर दिए आराम से। ये सब घर में पहनने के कपड़े हैं, पीछे वो नए वाले हैं, इसमें बिल्कुल ही नए वाले हैं, नए कपड़े हैं, कुछ ले आई थी मैं रक्षाबंधन वगैरह के लिए। और यहाँ पे नीचे आरोग्य के कपड़े सारे सेट कर दिए हैं और वहाँ पे नीचे कुछ रैंडम स्टफ है। तो बस ये वाली अलमीरा इस तरह से सेट हो गई है। 2-4 दिन में ये वापस वैसी ही हो जानी है, लेकिन फिर भी कर दिया है। और ये तो इस पोर्शन को आप कितना भी सेट कर लो ये सेट नहीं होता, क्योंकि इसमें ना चीज़ें ही ऐसी होती हैं। तो वहाँ ऊपर थोड़ा बहुत हमारा मेकअप वेकअप का सामान रहता है। यहाँ पे आरोग्य की कुछ बुक्स किताबें रहती हैं, जो खेलता उलता है वो। यहाँ पे दवाएं और यहाँ पे उसका खिलौनों का सारा भंडारा। और वो सबसे ऊपर है वो वाला पोर्शन, तो वो आरोग्य के पापा का डिपार्टमेंट है, उसको वही टच करते हैं, मैं नहीं करती। फिर पता चला कुछ चीज़ें इधर उधर हों
तो बाद में वो ढूंढते हैं, नहीं मिलता तो उनको भी गुस्सा आती है, तो फिर मैं नहीं छूती हूँ उसको। और दीदी गई है नहाने। खाने का ये सीन है कि दीदी ने कल भी कहा था कि मसूर की दाल और चावल बनाओ, तो कल पालक की सब्ज़ी बन गई थी क्योंकि मैं पालक ले आई थी और वो ख़राब हो जाती। तो आज ना मसूर की दाल और चावल बनने वाले हैं। मैं जा रही हूँ फटाफट से दाल चावल चढ़ाऊँगी। टाइम 11:30 का हो रहा है, तो जब तक मैं ये सब करूँगी ना, जब तक आरोगी को स्कूल से लाने का भी टाइम हो जाएगा। और दीदी बाथरूम में नहा रही है। चलिए फटाफट से अपना खाना बनाना शुरू करते हैं। तो जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया कि ये वीडियो पुरानी है, और पुरानी से ये रक्षाबंधन से भी पहले की वीडियो है। मेरे ना उसमें पड़ी हुई थी और काफ़ी दिन हो गया था मैंने आप लोग के साथ कोई वीडियो शेयर नहीं की थी, तो मुझे लगा कि इतनी मेहनत करके मैंने इसको रिकॉर्ड किया है तो मैं आप लोग के साथ शेयर कर देती हूँ। और इस दिन के बाद ना फिर आज कैमरा उठाया था मैंने, थोड़ा सा मैंने रिकॉर्ड करा था। सुबह मैंने बनाया था चने और चाय मैंने बनाए थे, तो उसका मैंने थोड़ा सा रिकॉर्ड किया है करीब 10-10 दिन के बाद। तो इसीलिए मैं बता रही हूँ बार बार कि ये पुरानी ही वीडियो, तो आप लोग ये मत सोचिएगा कि इसमें मैं बहुत फ्रेश दिख रही हूँ। तो फ़िलहाल उस दिन का यही सीन था। आरोग्य के पापा गए थे निसी को गांव छोड़ने के लिए, मतलब घर छोड़ने के लिए। तो उसी दिन की ये क्लिप्स हैं। 2 दिन लग गया था उनको आने में। तो यहाँ पे मैं सुबह आरोग्य को स्कूल वगैरह छोड़ कर के आई। उसके बाद फिर यहाँ पे दूध भी ले आई थी, तो साथ में मैंने दूध रख दिया है बॉयल होने के लिए। और लंच में सिंपल से दाल चावल मैं बनाने वाली हूँ। मसूर की काली वाली दाल बनाऊँगी और चावल बनाऊँगी। और 11-11:30 बजे का टाइम होगा। तो दीदी यहाँ पे नहा रही थी अभी, और मैं यहाँ पे फटाफट से तैयारी कर रही हूँ। तो जब कभी जल्दी होती है ना, तो एक बार में ही मैं तड़का लगा करके दाल उसमें बना लेती हूँ, नहीं तो फिर बाद में तड़का लगाती हूँ। तो यहाँ पे प्याज है एक मीडियम साइज़ की, उसको मैं छील रही हूँ और कट कर रही हूँ। तो तड़का पहले ही काट करके मैं तैयार कर लूँगी, प्याज टमाटर मिर्ची लहसुन, और उसके बाद एक साथ ही अपनी दाल बना करके तैयार कर लेंगे। बहुत टेस्टी लगती है ये वाली काली वाली दाल। तो ये मसूर की जो छिलके वाली काली दाल होती है ना, ये भी अच्छी लगती है, और इसकी जो छिलकी उतरी वाली ऑरेंज वाली दाल होती है वो भी अच्छी लगती है। बेसिकली इसका टेस्ट अच्छा होता है। और यहाँ पे दूध बॉयल हो रहा है, और एक तरफ मैं रखने वाली हूँ चाय बनने के लिए, क्योंकि दीदी भी नहा के आने वाली है। और मैंने भी फिर मैं थोड़ा सा बता रही थी ना आपको, स्टार्टिंग में मैं सो गई थी आरोग्य को स्कूल से छोड़ के आने के बाद, क्योंकि नहा धो लिया था मैंने सुबह ही, तो फिर मुझे नींद लगने लग रही थी। तो उठी हूँ तो अभी मुझे चाय की थोड़ी सी नीड हो रही थी, तो यहाँ पे मैं चाय चढ़ा रही हूँ बनने के लिए। और यहाँ पे देखिए प्याज ना छोटी छोटी सी मैंने चॉप कर ली है, और ये मिर्चें ना थोड़ी बड़ी ही मैं रख रही हूँ, क्योंकि आरोग्य भी खाएगा। तो फिर अगर उसको नहीं खानी होगी तो वो सामने दिखती है तो फिर निकाल दिया जा सकता है। और खैर उसका कोई फ़र्क तो पड़ता नहीं, क्योंकि मिर्चें जो ये तीखी वाली ही है, और सिर्फ दाल चावल ही है, तो मैं थोड़ा सा तीखा चटपटा बना भी रही हूँ, तो इसीलिए मैंने ले लिया। और लहसुन मेरे ख्याल से ख़त्म हो गया था इस दिन, तो इसलिए मैंने लहसुन नहीं लिया, नहीं तो ना खूब सारी लहसुन की कलियाँ इसमें पड़ती हैं। और ये एक अच्छी साइज़ का टमाटो है, वो भी मैं छोटा छोटा सा कट कर ले रही हूँ। दाल में ही यूज़ करेंगे इसका हम। और यहाँ पे ये दाल का नया पैकेट ही था, उसके पहले ही रक्षाबंधन से थोड़ा सा पहले ही मैंने ग्रोसरी करी थी हमारी,
तो फिर ये पैकेट अभी मैंने खोला है और अंदाजे से जितना हमारे लिए इनफ होगा उतनी दाल मैंने ले करके धो ली है। धुलने के बाद थोड़ी देर मैं इसको भिगा दूंगी, और नहीं भी भिगाएंगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बस आपको 1-2 विसल एक्स्ट्रा लगानी पड़ती है और 3 से 4 सीटी में ये दाल बहुत अच्छी गल जाती है। चाहे आप इसको भिगाओ या ना भिगाओ, तो हर बार ही भिगाऊँ ऐसा नहीं कर पाती मैं, लेकिन आज मैंने याद आ गया तो भिगा दिया है। तो फिर जब तक चाय वगैरह मैं छानूँगी और तड़का लगाऊँगी, जब तक हमारी दाल 10-15 मिनट भीग जाएगी। तो दालों को ना आपको भिगा करके ही यूज़ करना चाहिए, क्योंकि ये दाल वगैरह थोड़ा सा गैस वाला उनका मतलब होता है ना, तासीर उनकी होती है, वो गैस बनाते हैं। तो थोड़ा देर भिगा देने से ना 2-3 चीज़ों की बचत होती है। एक तो आपकी गैस कम लगती है, दाल जल्दी पक जाती है, और दूसरा ना जो एसिडिटी वगैरह की प्रॉब्लम होती है वो चीज़ नहीं होती। तो होल ग्रेन्स जब भी आप कंज्यूम करते हैं ना, इसलिए उन्हें भिगा करके ज़्यादातर यूज़ किया जाता है। लेकिन मैं सच बताऊँ भूल जाती हूँ, मुझे याद भी नहीं रहता। जब कभी याद रहता है तो मैं भिगा देती हूँ, नहीं याद रहता तो ऐसे ही बना लेती हूँ। लेकिन दाल चावल बनाने से पहले आपको थोड़ी देर के लिए भिगाना ज़रूरी होता है। तो फ़िलहाल वो तो बात की बात है, यहाँ आ जाते हैं वापस से अपनी चाय पे। तो यहाँ पे देखिए चाय को खूब उबाल के खूब अच्छी तरह से मैंने पका ली है, और यहाँ पे मैं छान ले रही हूँ अपनी और दीदी की, दोनों की चाय मैं छान रही हूँ। और उसके बाद इसी गैस पर मैं फटाफट से दाल बना लूँगी, क्योंकि ये वीडियो बहुत पुरानी है और उस टाइम मैं चाय बहुत ज़्यादा पिया करती थी, तो इसलिए इतनी चाय मैंने बनाई है। लेकिन इस समय जब से मेरी तबीयत ख़राब हुई है ना, तब से जो है सीन ऐसा है कि मुझे चाय बिल्कुल अच्छी ही नहीं लग रही है। मैं आपको बताऊँ, 1 हफ्ते से ज़्यादा हो गया है, मैंने 1 घूंट से ज़्यादा चाय पी ही नहीं है। और पता नहीं क्या हुआ है, मुंह का टेस्ट ना बहुत बेकार सा हो गया है, किसी भी चीज़ का टेस्ट नहीं आ रहा है और अजीब सा ही है। लेकिन अभी मैं धीरे धीरे रिकवर हो रही हूँ। तो चलिए आते हैं अपनी दाल की तरफ। तो यहाँ पे देखिए अपना कुकर लिया है मैंने, डाला है उसमें सरसों का तेल और वो स्मोक हो गया। उसमें मैंने जीरा डाला है और हींग डाली है, और उसको ना थोड़ी देर ही क्रैकल करने के बाद यहाँ पे मैंने कटी हुई प्याज और मिर्चें इसमें ऐड कर दी है। इस वाली दाल की रेसिपी कई बार अपने वीडियोस में मैंने शेयर करी हुई है, बट स्टिल मुझे लगा आपके साथ शेयर कर देती हूँ, दिखाती हूँ कि मैं इसको फटाफट बनाना होता है तो कैसे बनाती हूँ। तो यहाँ पे प्याज खूब अच्छी तरह से भून जाए, मतलब बिल्कुल काला काला आपको नहीं करना है, लेकिन हाँ थोड़ा सा पिंक जैसा हो जाए। उसके बाद यहाँ पे अपने टमाटोज़ ऐड करेंगे जो ऑलरेडी कट करके मैंने रखे हुए हैं। तो टमाटर भी आप थोड़ा सा ज़्यादा और इसमें ले सकते हैं, लेकिन ना थोड़ा ज़्यादा खट्टा हो जाता है तो फिर खाया नहीं जाता। और ये टमाटोज़ भी देसी वाले हैं, इनका टेस्ट थोड़ा सा खट्टा ही होता है, तो इसलिए मैंने 1 यूज़ किया है। लेकिन अगर आप चाहो तो आप 2 यूज़ कर सकते हैं, अच्छा लगेगा। और यहाँ पे देखिए यही है मसाला जो मैं यूज़ करती हूँ। तो क्योंकि खुला हुआ नहीं था तो तो मैं कह रही थी मसाला जो है खुला हुआ पहले से नहीं था, तो फिर पैकेट ही मैंने खोला है और हल्दी डाली है, वही 1 पैकेट मसाला डाला है और थोड़ा सा कश्मीरी लाल मिर्चें डाली हैं, और इनको खूब अच्छी तरह से भून दे रही हूँ। तो मसाला क्योंकि थोड़ा ही है, जलने ना पाए इसलिए, और इग्नोर करिएगा, आरोग्य मेरे पास ही बैठा है तो आपको उसकी वॉइस आ सकती है। तो मसाले जले नहीं इसलिए फिर मैंने 1 घूंट जैसा पानी डाला है। और यहाँ पे देखिए सुबह ना रोटी सब्जी बनाई थी क्योंकि लंच में देने के लिए, तो आटा बच गया है, इसको मैंने रख दिया है फ्रिज में, मतलब रखने वाली हूँ मैं फ्रिज में, क्योंकि इस टाइम तो अब कोई रोटियाँ खाएगा नहीं, ये शाम में फिर यूज़ हो जाएंगी। और जब तक साइड बाय साइड थोड़े बहुत काम करे हैं मैंने, यहाँ पे मसाला भी मेरा देखिए कितनी अच्छी तरह से भून रहा है, टमाटर भी पक गए हैं, स्पैचुला लगाने से ये मैश हो रहे हैं। तो बस इतना ही मुझे चाहिए। और जब मसाला आपका खूब अच्छी तरह से भून जाए तो इसमें आपके वो जो सोक किए हुए भीगे हुए दाल है ना, उसको आपको इसमें ऐड कर देना है। थोड़ा सा इसके साथ भी आपको मसाले को भूनना है, और बस उसके बाद आपको जितना पानी चाहिए, मतलब जैसी भी मोटी पतली आप जिस कंसिस्टेंसी की दाल पसंद करते हैं वैसी उतना पानी आप उसमें डाल दीजिए। और ये वाली दाल जितनी पतली आप बनाते हैं ना, तो थोड़ा सा जैसे जैसे ये ठंडी होती है तो और ज़्यादा ये गाढ़ी होती जाती है, तो उस हिसाब से आप इसको थोड़ा सा रनी ही रखिएगा। और यहाँ पे देखिए मैं ना थोड़ी देर इसको भून ले रही हूँ, और बहुत ज़्यादा नहीं भूनना है, नहीं तो क्योंकि ये दाल भीगी हुई है ना तो इसके छिलके उतर जाते हैं,
तो इस चीज़ का, छोटी छोटी चीज़ों का आपको ध्यान रखना होता है। तो यहाँ पे देखिए मैंने भून दिया है और अब मैं इसमें पानी डाल दूँगी, नमक डाल के कंसिस्टेंसी एडजस्ट कर दूँगी और 3 सीटियाँ लगाऊँगी, बस हमारी दाल बिल्कुल डन हो जाएगी। और इतनी यम बनती है ये, इतनी टेस्टी बनती है, बहुत अच्छी लगती है। मेरी फेवरेट दाल में से एक है ये, मेरे घर में सभी को बहुत ज़्यादा पसंद है। और यहाँ पे देखिए नमक डाल करके मैंने एडजस्ट कर दिया था और यहाँ पे 1 स्पून जैसा घी मैंने डाला है, देसी घी। इससे ना 2-3 फ़ायदे होते हैं। एक तो ना पूरी दाल बहुत अच्छी खुशबू से महकने लगती है और दूसरी बात जो उफन करके दाल बाहर आती है ना, वो भी नहीं होता। तो आप ना घी ज़रूर डाल दिया करिए अगर आप पसंद करते हैं तो। ऊपर से आप जो डालते हैं वो एक अलग चीज़ होती है, उसका टेस्ट अलग होता है, लेकिन इस तरह से दाल बनाते समय, जब आप दाल खिचड़ी पुलाव बनाते समय, जब आप पकते समय डालते हैं ना, तो उसकी खुशबू एक नेक्स्ट लेवल पे आती है और आपका बर्तन भी बहुत ज़्यादा गंदा नहीं होता। यहाँ पे मैंने कुकर बंद कर दिया है, इसमें विसल का इंतज़ार करेंगे। मीनवाइल मैं यहाँ पे चावल भी धो करके रख दे रही हूँ। तो फिर क्योंकि इसी जो है कुकर में चावल भी बनाना है, तो जब तक जो है सीटी आएगी, प्रेशर रिलीज़ होगा, दाल खाली करूँगी मैं, जब तक चावल भी भीग जाएंगे और फिर खिले खिले अच्छे से चावल बनते हैं। चावल धुल करके रख दिया है और यहाँ पे देखिए बर्तन भी जो थोड़े बहुत हैं उनको भी मैं वॉश कर दूँगी, क्योंकि जल्दी जल्दी मैं काम निपटा रही हूँ। आरोग्य को स्कूल से लाने का भी टाइम हो जाएगा, तो खाना तो मैं खाऊंगी तभी जब उसको स्कूल से ले आऊँगी, लेकिन बाकी सारे काम करके ही जाऊँगी, क्योंकि फिर आने के बाद मन नहीं करता है। धूप से आओ और थका थका सा फील होता है और फिर कुछ भी करने का मन होता नहीं, इसलिए मैं ज़्यादातर काम अपने निपटा करके तभी जाती हूँ आरोग्य को स्कूल से ले आने के लिए। और अभी जब मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ और मैं अपनी ये वीडियो देख रही हूँ ना, तो मुझे इतना अच्छा लग रहा है कि जल्दी से मैं ठीक हो जाऊँ और मैं फटाफट से अपने घर के सारे काम कर लूँ। तो ऐसा होता है ना कि जब आप बीमार नहीं होते हो, जब आप लगातार घर के काम करते रहते हो, तब ऐसा लगता है कि हमें कभी भी छुट्टी नहीं मिलने वाली, हमेशा हम यही करते रहेंगे, कभी हमें आराम मिल जाए। लेकिन जब तबीयत ख़राब हो जाती है और आप बस रेस्ट करते हो और अपना काम नहीं कर पाते, तो बहुत गंदा सा फील होता है। तो वही मेरे साथ भी हो रहा है। मेरी तबीयत ख़राब हुई 1 हफ़्ते हो गए और मैं अच्छे से घर के काम नहीं कर पा रही हूँ, बस वही उतने ही कर रही हूँ जितना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और बहुत हेल्प आरोग्य के पापा मेरी कर रहे हैं। तो 2-3 दिन तक तो ऐसी हालत थी ना कि मैं चाय भी नहीं बना पा रही थी, तो आरोग्य के पापा ही चाय बनाते थे और उन्होंने 2 दिन अपने ऑफिस की छुट्टी भी करी थी, बस घर के काम करने के लिए और मेरी देखभाल करने के लिए। लेकिन अब ना बिल्कुल ऊब गई हूँ मैं, मुझे बस यही लग रहा है कि कितनी जल्दी मैं जल्दी से ठीक हो जाऊँ और पहले की तरह, जैसे पहले अपने रूटीन में रहती थी, मैं सारे काम फटाफट से निपटा लेती थी, ऐसे ही अपने सारे काम कर लूँ। तो बस यही है मेरी छोटी सी वीडियो, कैसी लगी ज़रूर बताइएगा और वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब करिएगा चैनल को। तो जी चावल मैंने बना दी, सॉरी दाल मैंने बना दी है, अभी इसका प्रेशर रिलीज नहीं हुआ है और दूध भी बॉईल कर दिया है और यहाँ पे चावल वॉश करके रख दिए हैं। और ये जो है कढ़ाई, सुबह इसमें आरोग्य के लिए आलू की भुजिया बनी थी, तो इसको ना मैंने ऐसे ही रख रखा है, इसमें सामने सब्जी बन जाएगी। और काफी दिन हो गया आपने दीदी से भी नहीं मिला होगा, निशी तो जा चुकी है, तो जब भी दीदी से कहती हूँ मिलने को ना, तो सबसे पहले निशी की याद आती है, क्योंकि दोनों हमेशा साथ साथ ही रहते थे। तो यहाँ पे है दीदी, हेलो करना। हेलो। याद आ रही है निशी की?
बहुत याद आ रही, पता है मेरे से ज्यादा दीदी को याद आ रही है। कारण क्योंकि मैं ना उसके साथ थोड़ा कम कम ही रहती थी। दीदी और निशी की जुगलबंदी बहुत तगड़ी वाली थी। तो अगर रक्षाबंधन नहीं होता ना तो अभी कुछ दिन रोकती मैं उसको, लेकिन राखी थी और मेरा भैया भी अकेला ही है और निशी और यसी तो मतलब मेरी कजिन भी है, तो इसलिए फिर मैंने कहा कोई बात नहीं, और जितना दिन रह जाओ उतना ही याद ज्यादा आती है। तो फिलहाल धीरे धीरे उसको भूलने की कोशिश करते हैं और बैक टू अपनी नॉर्मल लाइफ में आने की कोशिश करते हैं। तो चलिए, अभी टाइम बहुत ज़्यादा हो गया है, 1 बजने वाला है। स्कूल तक जाने में भी 10 मिनट का टाइम लगेगा। तो मैं जा रही हूँ आरोगी को स्कूल से ले आने के बाद फिर जब तक दीदी चावल बना देगी, तो फिर मैं जब तक आऊँगी ना उसका प्रेशर वगैरह रिलीज हो जाएगा, तो फिर हम सब मिलकर ही खाना खाएंगे। और आज अभी धूप बिल्कुल नहीं है ना, आपको दिखाऊं, लेकिन जैसे ही मैं बाहर निकलूंगी आरोग्य को लेने के लिए धूप बहुत तगड़ी वाली होने वाली है। तो दीदी जी चलोगे अपने साथ? यहाँ पे ना वैसे दोनों क्या ही जाए, धूप बहुत ज्यादा लगती है ना बाहर, और फिर आने के बाद ताला वाला खोलो, इस चक्कर में मैं अकेले ही चली जाती हूँ। ट्यूशन तो छोड़ने जब से निशी गई है तब से दीदी जाती है, पहले भी छोड़ देती थी निशी और ले आती थी दीदी। तो बस ऐसे ही है, याद बहुत आ रही है और बहुत मिस कर रही हूँ मैं उसको, और दीदी भी बहुत मिस कर रही हैं। कोई बात नहीं, अगले साल फिर मिलेंगे। चलिए चलते हैं फटाफट से, नहीं तो देर हो जाएगी। तो बस इसी के साथ एंड करती हूँ इस वीडियो का। जल्दी ही मिलूंगी एक नए व्लॉग में, तब तक के लिए आप बहुत सारा खुश रहिए, अपना ख्याल रखिए, टेक केयर, बाय बाय, सब्सक्राइब।